गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की एक झोपड़ी थी। बरसात में टपकती छत, सर्दियों में कांपता बदन और गर्मियों में जलती दोपहरी। उसी झोपड़ी में मोहन रहता था। मोहन के पिता कभी नहीं रहे। माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। कई बार दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में सिर्फ सूखी रोटी आती थी। माँ रोटी को दो हिस्सों में बांटती, एक मोहन को, दूसरा अपने हिस्से में रखकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा। मोहन जानता था माँ झूठ बोल रही है। वह नंगे पांव स्कूल जाता, रास्ते में कांटे चुभते, पत्थर लगते, पर वह कभी रुकता नहीं। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे झोपड़ी वाला आ गया, इससे क्या पढ़ाई होगी। हर ताना मोहन के दिल में चुभता था, पर वह तानों से टूटता नहीं था, मजबूत होता जाता था। मोहन के पास किताबें नहीं थी, इसीलिए वह स्कूल के बाद कूड़े में फेंकी गई पुरानी किताबें ढूंढता, उन्हें साफ करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार आंखों से आंसू किताब पर गिरते, लेकिन उसने किताब कभी बंद नहीं की। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई, दवा के पैसे नहीं थे। मोहन उस रात पहली बार जोर जोर से रोया। फिर उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें इस गरीबी से जरूर बाहर निकालूंगा। अगले दिन से मोहन ने मेहनत दोगुनी कर दी। सुबह अखबार, दोपहर पढ़ाई, शाम खेतों में मजदूरी, रात किताबें। शरीर थक जाता था पर इरादा कभी नहीं। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, मोहन तुम इतना क्यों पढ़ते हो? मोहन ने कहा, सर ताकि मेरी माँ फिर कभी झूठ न बोले कि उसे भूख नहीं है। उस दिन मास्टर जी की आंखें भर आई। सालों बाद मेहनत ने वह परीक्षा पास कर ली जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। जिस झोपड़ी में कभी दिया भी मुश्किल से जलता था, वहां उस दिन रोशनी थी, आंखों की रोशनी। जब मोहन अफसर बनकर गांव में लौटा तो वही लोग झुककर नमस्ते कर रहे थे जो कभी उसे झोपड़ी वाला कहते थे। मोहन ने मंच पर खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, मैं कभी सबसे तेज नहीं था, कभी सबसे अमीर नहीं था, पर मैंने हार मानना नहीं सीखा। आज उसकी माँ की थाली कभी खाली नहीं रहती।